जीवन उन्नति संवाद के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सोचता हूं कि आप लोग सब खुश हैं और जहां पे भी है आप सब ठीक रहे। सवाल आज का है, जीवन का मकसद क्या है। हमारा विषय आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जीवन का मकसद क्या है। क्या जीवन में कोई मकसद है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय में हम अपना जिंदगी बिता रहे हैं ये एक बहुत ही कठिन समय है। कई बार जब हम सुबह उठकर अखबार पढ़े या न्यूज़ पढ़े, मोबाइल में न्यूज़ पढ़े, आजकल तो अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि हत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, दंगा फसाद, ये सब बातें मिलती है। काफी लोग अपने जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले मैंने एक खबर हिंदुस्तान के एक प्रत्येक देश से सुना जहां पर एक डॉक्टर महिला, मेरे ख्याल से उसका उम्र था 25 साल, उसने खुद को ये एनेस्थीसिया का डोज इतना ज्यादा देखकर खुदकुशी किया। उसका कारण जो मैंने न्यूज़ पढ़ा उसके बाद कुछ चेंज हुआ तो मुझे नहीं मालूम। मुझे ये देखने को मिला कि उसने अपना जिंदगी इसलिए खत्म किया क्योंकि उसका शादी होना था और जो लड़के ने शादी करना था उसके परिवार ने शादी करने से मना किया क्योंकि उसको जिसने दहेज वो मांग रहे थे वो दे नहीं पा रहे थे इसके परिवार। और ये लड़की बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई और उसने अपने जीवन को खो दिया। कितने साल, 25 साल तक उसके माँ बाप ने उसको पाला पोषण बड़ा किया, उसको डॉक्टर MBBS में पढ़ाई किया, फिर भी एक जिंदगी में आया हुआ एक खास, ये बहुत बड़ी बात थी, फिर भी उसने अपना जिंदगी को खत्म किया। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में अभी यही सोचते हैं। खासरी से ऐसे भी लोग हैं जो विश्वासी है या मसीह भी है और जो काफी विश्वास की बातें करते हैं, फिर भी कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि काश मैं आज रात को सो जाऊं और सुबह ना उठ पाऊं। मतलब उनको मालूम है खुदकुशी करना तो गलत है, पाप है, इसलिए वो चाहते हैं कि खुद ही मर जाएं। मतलब लोग कई बार अपने जिंदगी के मकसद के बारे में नहीं जानते। उनके ऐसा लगता है कि उनका जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब भी नहीं है। मैं आपको बड़े सरल रीति से कुछ बातें आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात, एक सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस दुनिया में क्यों रहते हैं। हम इस दुनिया में क्यों रहते हैं। दूसरा सवाल, हम कहां से आए हैं। हम कहां से आए हैं। तीसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस दुनिया में क्यों रहते हैं, इसका मतलब यह है कि क्या हमारा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद है कि हम काफी जैसे हम पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, नहीं इसका कोई मकसद है क्या। कई बार हम ये बात को भूल जाते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, सृष्टि किया है। बाइबल इस प्रकार बताते हैं कि ये काफी लोग हैं जो मानते हैं कि कोई भगवान ही नहीं है, कोई परमेश्वर ही नहीं है। हम सब एवोल्यूशन के हिस्सा है, एवोल्यूशन के द्वारा आया है। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने इंसान को बनाया और वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम ये बात समझे कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसने हमें क्यों बनाया। क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर के बारे में नहीं समझेंगे तो हमें कभी भी यह नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारा मकसद क्या है, ईश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति क्या है। यह हम नहीं समझेंगे तो हम तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं पाएंगे कि हम इस दुनिया में क्यों जिंदा है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अपने जिंदगी में किसी भी प्रकार की अवस्था में से गुजर रहे हो, ये एक बात आप अपने मन में ध्यान रखना कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस परमेश्वर का हमारे जिंदगी के बारे में, इस दुनिया में हमें रखने के पीछे उस परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जिंदगी को बर्बाद करें किसी रीति से। वो नहीं चाहता कि हमारा जिंदगी मकसद के बिना गुजरे जाए, ये नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता है। मैं कुछ वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 57 का 2 उस प्रकार बताते हैं कि
मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। अंग्रेजी में इस प्रकार कहता है कि वो अपने सारे उद्देश्यों को, he fulfills his purpose। मैं उस परमेश्वर की ओर ताकता हूं या उस परमेश्वर के ओर पुकारता हूं, वो मेरे उसके उद्देश्य मेरे जीवन के प्रति है, वो पूरा करता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार बताते हैं कि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। परमेश्वर ने सबके लिए एक समय रखा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अंदर ही अंदर हम सब के अंदर एक इच्छा है, मैं जहां पर हूं वहां से मैं थोड़ा और बढ़ सकूं। कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी बेकार हो जाती है कि हमें लगता है कि अभी हमारा जिंदगी खराब हो गया, यहाँ पर रहने का कोई मकसद ही नहीं है। कई बार ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं और वहां पे हमें लगता है कि इसमें से बाहर आना है, लेकिन जब हम ये चाहते वक्त भी कई बार हमारे अंदर दूसरे सोच विचार आ जाते हैं कि भाई क्यों, क्या कारण है। कई बार पारिवारिक जीवन में जब दुख तकलीफ और परेशानी आ जाते हैं तो कई बार लोग क्या है वो हियाब छोड़ देते हैं। कई बार बच्चे लोग जब हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं चलते तो थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद हम क्या करते हैं कि बोलते चलो जैसे मर्जी हो, जाने जाएं, जैसे जहां जाना जाएं। कई बार हम हियाब छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें बाइबल के आधार पर समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि गलती हो गया। कई बार कई माँ बाप इस प्रकार कहते हैं कि भैया ये जो पहला जो 2 बच्चे थे वो हमारे प्लान के अनुसार थे, जो तीसरा आया पता नहीं ये तो एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कई बार कहते हैं लोग। मैं आपको बताता हूं, शायद आपने भी अपने जीवन के बारे में हो सकता है ऐसी कोई या इससे रिलेटेड कोई बात सुनी होगी। मैं बताता हूं, आप कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के लिए आप खास है। वो आपके नाम को जानता है। बाइबल इस प्रकार बताते हैं कि हमारे हर एक जो सिर में बाल है उसका काउंट, उसका कितना नंबर है, शायद आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरे सिर में कितने बाल है, परमेश्वर ये जानता है। तो ऐसा है तो हमारे जिंदगी की हर परिस्थिति को, हर अवस्था को परमेश्वर जानता है। उसने हमें रचा है, उसने अपनी प्यार मोहब्बत से वो हमें बुलाता है। जब हम किसी चीज की रचना करते हैं, हम किसी बात को बनाते हैं, चलो बहन लोगों ने कुछ कुछ खास खाने की चीज बनाई या हम कुछ बनाते हैं अपने हाथ से, तो हम उसमें क्या है, आनंद प्राप्त होते हैं। जब हम वो खाना टेबल पे रखते हैं और लोग खाते हैं तो जिसने बनाया वो जब उसको देखकर बड़े खुश होते हैं। हम कुछ चीज बनाते, एक बात याद रखना, परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारी भलाई चाहता है। हमारे स्वर्ग पिता हमसे प्यार करता है। बाइबल इस प्रकार बताते हैं, यूहन्ना समाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया तो हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे रूठा हुआ अवस्था में नहीं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे नजदीक आना चाहता है, वो हमें बुलाता है। लेकिन कई बार हम उस प्यार को समझ नहीं पाते। तो एक बात, सबसे पहली बात मैं बताता हूं, दुनिया में किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी कहा हो सकता है आपके माता पिता ने आपके बारे में कुछ कहा हो हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन कोई आपसे दिलचस्पी नहीं रखते और वो आपसे प्यार नहीं करते। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपको बनाया है, वो आपके बारे में चिंता करता है, उसको आपकी चिंता है। हो सकता है हमारे हालात कुछ समय बिगड़ जाएं, कोई परेशानी में से गुजरना पड़े, तब भी एक बात याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, वो आपको अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है। हिम्मत मत छोड़ना, सारी दुनिया छोड़ जाए लेकिन परमेश्वर के ऊपर से हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें
इसीलिए रखा है ताकि हम अच्छे काम करें, हम उसके साथ चले और अच्छे काम करें। जहां पर जिस क्षेत्र में दुनिया के इतना बड़ा दुनिया में आपको जहां पे भी परमेश्वर ने रखा है, चाहे आपको अमेरिका में रखा है, हिंदुस्तान में रखा है, ऑस्ट्रेलिया में रखा है, अफ्रीका में रखा है, जहां कहीं पे भी परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको एक बात समझना है कि परमेश्वर का आपके जीवन के बारे में एक उद्देश्य है। क्या है आपका उद्देश्य? आप अच्छा काम करें, आप परमेश्वर की योजना को इस दुनिया में पूरा करें। परमेश्वर ये चाहता है, हमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बुरी बातों में या किसी के बुराई करने के लिए नहीं, किसी को कोई धोखा देने के लिए या किसी के जीवन में कोई परेशानी लाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आपके जीवन के द्वारा एक मकसद को पूरा करें। तो जब मैंने मकसद के बारे में बताया तो यहां पर सवाल आता है काफी लोगों के बीच में, अच्छा तो मेरे जीवन के मकसद क्या है? मैं कैसे अपने मकसद के बारे में जानकारी प्राप्त करूं? तो पहली बात, आप कभी भी अपने जीवन में हिम्मत नहीं छोड़ना। जीवन की हर परेशानी में प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। हमेशा यही बात याद रखना कि परमेश्वर का आपके जीवन के बारे में एक उद्देश्य है। आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, आपका ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, जरूर देगा। तो परमेश्वर ने एक एक इंसान के बारे में एक खास प्लान रखा है। मेरे जिंदगी के बारे में जो प्लान है वो आपकी जिंदगी के बारे में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उससे अलग हो सकता है। जहां पर प्रभु ने मुझे रखा है, जो काम मुझे सौंपा है परमेश्वर के राज्य के विषय में, या जो भी काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है, शायद हो सकता है आपके बारे में जो उद्देश्य है परमेश्वर का अलग हो सकता है, अलग है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे देखा, उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, ट्रेन किया। जहां पर मेरा जन्म हुआ, जहां पर मेरा पालन पोषण हुआ, जहां पर मैंने पढ़ाई किया, ये सब क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में है। परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया ताकि उसका उद्देश्य को पूरा करे। कई बार क्या होता है कि हमारे जिंदगी में जब प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरा एक गवाही हमारे चैनल में है। आने वाले श्रृंखला इस एपिसोड में मैं अपनी गवाही के बारे में बताऊंगा और मेरे जीवन में क्या हुआ था। 2021 में एक बहुत बड़ी बीमारी मेरे जीवन में आया था और ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया से गुजर जाऊंगा। लेकिन उस कठिन परिस्थिति के बीच में मैंने एक चीज सीखा अपने जीवन में कि उसके बीच में भी मैंने काफी बातें जिंदगी के बारे में सीखा जो मैं पहले नहीं जानता था। इस कारण अभी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है जो उसी रीति का अवस्था में से गुजर रहा हो, मैं उनको प्रभु के बारे में और उनको आशा के विषय में और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं जिस चीजों से गुजरा उसके आधार पर उनको मैं सांत्वना दे सकता हूं, उनको मैं काफी बातें कह सकता हूं, पहले मैं नहीं कह सकता था। तो उसके डिटेल में बाद में बताएंगे आपको कभी। लेकिन हमारे जीवन में जितने भी टूटेपन की अवस्था है, बीमारी की अवस्था है, जो परेशानी की अवस्था है, जब हम प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे तो वो उसको बदलकर हमें एक आशीष का कारण बना सकते हैं। हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक खास योजना है और हर एक के प्रति योजना एक नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं। कई बार इंसान का आदत है वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, भैया मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है, वो उसको अच्छा है। परिवार के अंदर ही कंपैरिजन हो जाता है, भाई बहनों के बीच में कंपैरिजन होता है, किसके पास पैसा ज्यादा है, किसके पास क्षमता ज्यादा है, काफी बात है, किसकी गाड़ी बड़ी है, किसका घर बड़ा है, ये सब कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको किसी के साथ आपकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपके बारे में जो परमेश्वर का उपदेश है उसका क्षमता आपको दिया है। आपको किसी का कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी करना चाहोगे तो आप फेल हो जाओगे। आप क्या करोगे? कॉपी करोगे और आपके बारे में जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाओगे। कई बार लोग है वो क्या होता है कि किसी को देखकर उनको लगता है कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। नहीं, आपको किसी और की तरह नहीं बनना। आप जो ऐसे है, परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया, आप बहुत अच्छे हैं। बस आपको यह समझना है कि मेरा उद्देश्य क्या है और उसको वफादारी से करें, जिंदगी को खराब ना करें। ऐसा हिम्मत ना छोड़ना, अंत तक, आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं छोड़ना। जो कर सकते हैं करें। हर एक दिन को अपने जीवन में एक तोहफा के हिसाब से देखें। मैं ऐसा जिंदगी पिछले 2-2.5 साल हो गया है, मेरा सोच विचार बदल गया। अभी मैं सोचता हूं कि हर एक दिन प्रभु ने दिया हुआ गिफ्ट है। आज सुबह मैं अगर खड़ा हो सकता हूं, आज मैं बात कर सकता हूं, आज मैं देख सकता हूं, आज मैं कुछ कर सकता हूं, तो यह प्रभु का दान है। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ दान है, बल है। कई बार हम टाइम के बारे में बात करते हैं, समय कम है, हमारा समय लिमिटेड है। एक एपिसोड करूंगा मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय को कैसे देखना है। लेकिन एक बात उससे भी बढ़कर एक बात मैंने पिछले दिनों में सीखा और पिछले सालों में सीखा कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो भी लिमिटेड है। उसका भी वो ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहे। आप जब सुबह उठते हो तो आपके अंदर बड़ी फुर्ती आती है, लेकिन थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाते हो। इसका मतलब क्या है? हमारा जो बल और एनर्जी है वो भी लिमिटेड है। इसका मतलब हमारा समय, हमारा एनर्जी, ये सब मैक्सिमम या ज्यादातर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन कई बार अफसोस की बात यह है कि लोग बाकी बातों में इतना समय बिता देते हैं कि जो अच्छे अच्छे काम करने के लिए उनके पास कोई बल बचा ही नहीं, समय भी नहीं बचा और ताकत भी नहीं बचा। लेकिन हमें सोचना है। तो परमेश्वर हमारे एक एक के प्रति एक उद्देश्य है, इसलिए क्या करना है, उसको समझने के लिए क्या करना। बाइबल के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हर दिन प्रार्थना करना और प्रभु से पूछना, प्रभु आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तेरी इच्छा को करने के लिए मुझे मदद कर। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो समय प्रभु ने क्या सिखाया? तेरी मर्जी पूरी हो जाए। प्रार्थना है, पिता परमेश्वर तेरी मर्जी को, तो रोज प्रार्थना करें, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर क्या चाहता है, और उसके इच्छा को करने का एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर आपको कहां लेके जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। तीसरी बात, दूसरों की सलाह को ले। अगर आप एक मंडली में हैं तो उधर के अगुए लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो शायद आपकी जिंदगी को देखकर आपको बता सकते हैं, भैया तुम्हारा ये जो है ना, तुम्हारी जिंदगी में तुम ये काम करने के लिए अच्छे हो। जो परमेश्वर नहीं चाहता वो कभी भी अपने जीवन के द्वारा करने की कोशिश नहीं करता। तो आज मैं ज्यादा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यह है कि ये जो हमारा जितने भी एपिसोड हम करेंगे इस प्रोग्राम में, उसमें मेरा खास उद्देश्य यह है कि हम चीजों को बड़ी सिंपल रखें, बड़ी सरल रीति से। ये जीवन उन्नति संवाद के जितने भी एपिसोड है उसमें बड़ी सरल से रखने की कोशिश करेंगे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसमें जो आज का जो विषय था, जीवन का उद्देश्य, उसको समाप्त करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने जिंदगी को काफी मकसद के तौर पर देखें। मेरा मकसद क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों लेकर आया। पहले से भी ज्यादा इन दिनों में मैं बता सकता हूं कि मैं उस बारे में ज्यादा सोचता हूं। हर एक दिन को आप सीरियसली ले, जो काम करना है वो शुरू करें। अगर कभी भी आप मंजिल पर, एक दिन में मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में मंजिल तक पहुंचोगे। जो समय और टैलेंट्स, जो क्षमताएं प्रभु ने आपको दिया है, उसको इस्तेमाल करें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। कई बार लोग सोचते हैं कि भैया मैं चलो शुरू करेंगे, उनके अंदर काफी विचार है, वो जानते हैं कि परमेश्वर उनसे ये चाहते हैं, वो काफी उनके विचार है, लेकिन वो कभी भी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि
वो एक बेहतर समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं बताता हूं, बेहतर समय कभी भी नहीं होगा, आएगा। सबसे जो अच्छा समय कौन सा है? आज का दिन है। अभी अगर आप ये जो मेरी जो बातें अभी आप सुबह सुन रहे हैं, जहां पे भी आप सुन रहे हैं, सुबह का समय है, तो बताना चाहता हूं, आज करें। जो बात आप टाल रहे थे काफी टाइम से, वो आज ही करें। जो बातें आज ने आपने करना, आपको मन में है ये करना है मुझे, लेकिन आप ये सोचते चलो कल करेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। शुरू करो अभी, क्योंकि हमारा समय हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं मालूम हमें जिंदगी में कितने दिन दिए गए हैं। डराने के लिए नहीं, एक बात बताता हूं, कल से तुलना करोगे तो आपका जिंदगी का एक दिन खत्म हो चुका है अभी। जब कल आप सोने के लिए गए थे, या कल का दिन और आज जो दिन खत्म होंगे, तो एक दिन और कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जितने भी दिन है, जितने भी हो, ज्यादा नहीं है, उसके बारे में भी एक बार बताएंगे, उसके बारे में। ज्यादा नहीं है। जो आदमी 40 साल के ऊपर हो चुका है, और आजकल की जो एवरेज जितने लोग जिंदा रहते हैं ना, उसके पास भी सिर्फ 10,000 से कम दिन है। बाद में बताएंगे उसके बारे में भी। 10,000 से कम दिन बच गए हैं, तो एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने जीवन को बड़ी सीरियसली लेना है, और टाइम जितने भी प्रभु ने हमें दिया है उसको इस्तेमाल करें। मैं समाप्त करने से पहले यह बताना था, जीवन का उद्देश्य को समझें। यह मत सोचना कि हमारे जीवन के प्रति कोई उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति उद्देश्य है। थोड़ा सा पर्पस फॉर योर लाइफ। अभी आप अपने जीवन में अगर परेशान थे कि भैया मेरे जिंदगी से कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है, बेकार है, इससे कुछ अच्छा काम नहीं आने वाला, ऐसा आप सोचते तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं। परमेश्वर के आपके प्रति एक योजना है। आपकी जिंदगी के बारे में, आपके जीवन के बारे में योजना है। इस जीवन में उन्नति पाना परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। समर्पण करें, प्रभु के हाथ में दे, और आप देखेंगे कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक नई कहानी शुरू करेंगे। कभी भी जिंदगी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं सोचना। जब प्रभु बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन तब तक जिंदा रहते समय हम एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक पल आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। एक बार फिर से इस एपिसोड में आप सबने सुना मेरे साथ, धन्यवाद देता हूं। जल्दी ही हम अपने अगले एपिसोड के साथ आपके पास आएंगे। तब तक आप सबको प्रभु आशीष और बरकत के साथ रखें। एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जीवन उन्नति संवाद सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म और यूट्यूब सब में अवेलेबल है। वो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें वहां पर, ताकि नए जो एपिसोड जैसे जैसे आएंगे आप उसको देख सकेंगे। अगली बार जब तक हम मुलाकात करेंगे, तब तक आप सब खुश रहे, और याद रखना, आज जो करना है करें। जो काम आप काफी टाइम से पीछे छोड़कर और टालते जा रहे हैं, उसको अभी शुरू करें। कम से कम आज एक काम जो आपने करना था और आप टाल रहे थे, आज करें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। फिर से जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।